वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन क्लासेस। हमारी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं मैथ्स, जो कि एसएससी, रेलवेज, पुलिस, आर्मी और बहुत सारे डिफरेंट कंपटीशन एग्जामों के लिए काफी यूजफुल है। और आप अगर किसी क्लास में तब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी यूजफुल है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, जो मैथ का सबसे पहला चैप्टर है। अब होता क्या है, इस चैप्टर को सभी स्टूडेंट्स काफी इजी लेते हैं। उनका कहना होता है कि इसको क्यों पढ़ाना, ये तो सारे नंबर्स वगैरह तो हमने पढ़े हैं बचपन में। बट आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देखोगे कि काफी सारे नंबर्स पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि ये चीज तो हमने कभी पढ़ी नहीं थी। और उसी पर ना कि केवल एसएससी बल्कि यूपीएससी ने भी सीसेट में इतने हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि बच्चों के पसीने छूट गए। तो मैं आज स्टार्ट करता हूं नंबर सिस्टम, जिसमें हम चार्ट या फ्लो चार्ट पढ़ने वाले हैं। तो नंबर्स जो होते हैं वो दो तरीके से हम देख सकते हैं। या तो वो रियल नंबर होंगे, ठीक, या फिर इमेजिनरी होंगे। आप इनके नोट्स भी साथ के साथ बना सकते हैं, मैं इनकी डेफिनेशंस बताता रहूंगा। रियल नंबर वो है जिन्हें हम स्केल पर पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक। अब कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछेंगे स्केल क्या होता है। स्केल होता है जिसमें एक जीरो होता है, इसके इधर जितने भी नंबर्स होंगे सब नेगेटिव होंगे, जितने भी नंबर राइट में होंगे सब वो पॉजिटिव होंगे, ठीक। इनके बीच में भी नंबर आ सकते हैं, 0.5 वगैरह सब। तो जो भी स्केल पर राइट डाउन हम कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। और जिसको हम स्केल पर नोट नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, यानी कि जो हमारे सिर्फ वर्चुअल या इमेजिनरी माइंड में है, उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो ये हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, इमेजिनरी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ रियल नंबर्स को पढ़ने वाले हैं। रियल नंबर्स अगेन दो पार्ट में हम बांट सकते हैं, या तो होंगे वो रैशनल नंबर या फिर होंगे वो इरेशनल नंबर। अब ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन होती है रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपने पढ़ा होगा बचपन में डेफिनेटली। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और जो नहीं लिखे जा सकते उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। एग्जांपल दे देता हूं आपको, इसका एग्जांपल है, देखो इसका एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि -5, -2.5, 1.5, 6.25, कुछ भी, एनीथिंग। और इमेजिनरी नंबर तो एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे -1 का अंडर रूट, जिसे हम आयोटा बोलते हैं, ये इमेजिनरी नंबर में आता है। अगर हम रेशनल नंबर के एग्जांपल की बात करें तो रेशनल नंबर में आपको कोई भी नंबर जैसे 22.7, 5, 9/2, ऐसे कोई भी नंबर जो पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, ठीक। अब आप पूछेंगे सर 5 तो पी अपॉन क्यू में नहीं है, बट आपको पता होगा 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, हो गया ना पी अपॉन क्यू में, ठीक है, क्यू भी जीरो नहीं है। इरेशनल नंबर जो कभी खत्म ही नहीं होते, मतलब जो कभी जो नेवर एंडिंग होते हैं और कभी रिपीटेशन भी नहीं आता उसमें, जैसे कि √2, √3 या पाई। अगर आप √2 को ओपन करेंगे पॉइंट्स में तो आप देखेंगे कि √2 चलता जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा और उसमें कोई रिपीटेशन भी नहीं आएगी। जैसे रिपीटेशन इन द सेंस कहीं पे लिखा हुआ है 1.537929442, ऐसे कुछ भी देखना, सब डिफरेंट नंबर्स हैं, कहीं पे भी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, वो ये नेवर एंडिंग है, कभी खत्म नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन आता है, पाई हमने तो सुना है 22/7 होता है, तो ये इरेशनल में कैसे आया। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स को तो ये भी डाउट है कि पाई इरेशनल है इरेशनल है, तो मैं आपको बता दूं पाई इरेशनल है। रीजन क्या है कि 22.7 हम अप्रोक्सीमेशन में लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, ना कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22.7 होती है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो कुछ इस तरीके से होती है 3.14159, और ये नेवर एंडिंग होती है, ठीक। रैशनल नंबर को अगेन हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक तो होगा हमारा इंटीजर, एक होगा फ्रैक्शंस। जैसे कि फ्रैक्शंस आप ऊपर भी देख सकते हैं, इसमें 22.7, 9/2 ये सब फ्रैक्शंस में है, और इंटीजर जैसे 5, 9, 2 ये सब इंटीजर है, -1 सब इंटीजर है, ठीक। ये इसके एग्जांपल्स। अगेन हम इंटीजर को भी दो पार्ट में बांट सकते हैं, या तो इंटीजर पॉजिटिव होगा या फिर इंटीजर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव इंटीजर जैसे जो कि स्केल के राइट साइड में आते हैं, लाइक 2, 9, 14, 1000, ऐसे कुछ। नेगेटिव नंबर जैसे माइनस के 998, या कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, -6, ठीक। तो यानी कि इंटीजर भी दो तरह के होंगे। अब अगर नंबर पॉजिटिव है तो अगेन हम उसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, या तो होंगे वो होल नंबर या होंगे नेचुरल नंबर। मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हो कि होल नंबर का ही पार्ट एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसको मैं एक वेन डायग्राम से भी आपको बड़े इजी तरीके से समझा सकता हूं। मान लो हमारे पास ये कोई बॉक्स है,
ये रियल नंबर्स का बॉक्स है, क्योंकि इमेजिनरी तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक, रियल नंबर के बॉक्स में यहां पे दो ऐसे गोले आएंगे जिसमें एक तरफ होगा रैशनल, एक तरफ होगा इरेशनल। ठीक, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट। रैशनल के अंदर हम ले सकते हैं, आप यहां पे भी देख सकते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शंस। तो मैं इंटीजर ले लेता हूं। ठीक, ये हो गया मान लो इंटीजर। इंटीजर के अंदर अगेन हम ले सकते हैं इसमें होल नंबर। मैं आपको बताऊंगा होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, उसके बाद आएगा ये नेचुरल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 1 2 और फिर ये चलता जाएगा इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसका पार्ट है, आप देख भी सकते हैं, नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बट हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं आता, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। ठीक, यहां तक क्लियर? तो आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। इतना मैं थोड़ा अगला टॉपिक आपको बता देता हूं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर या फिर कंपोजिट नंबर। ठीक, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आप कहेंगे तुमने बचपन से पढ़ा है, तो आप क्या बताएंगे डेफिनेशन? मैं बता देता हूं क्या बताने वाले हैं। आप कहेंगे सर जो किसी से भी ना कटे वो प्राइम, और जो किसी ना किसी से कट जाए वो कंपोजिट। सब यही डेफिनेशन देते हैं, बट मेरे नजरिए में डेफिनेशन गलत है। अब आप देखो बड़े हो गए, कंपटीशन लाइन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा है ना डिफरेंट डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। यहां पे आप कहेंगे कि अगर एग्जैक्टली दो ही फैक्टर आ रहे हैं, फैक्टर आपको पता होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपको फैक्टर का मतलब पता होगा, और यहां पर मिनिमम 3 फैक्टर आ रहे हैं, तो ये कंपोजिट है। अब आप कहेंगे ये क्या बोल दिया? जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। फैक्टर का मतलब जो किसी को काट पाए। ठीक, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के मैं आपको गिनतियों से स्टार्ट करा देता हूं। गिनती कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप समझ गए होंगे। ठीक, सॉरी 8 7। अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहने के वाला हूं। आप देखना 2 के केवल 2 ही फैक्टर है। फैक्टर का मतलब किस किस से कट सकता है? या तो 1 से काटा जा सकता है, 1 2 2, या फिर 2 से अपने आप से कट सकता है। ठीक, 3 के भी 2 फैक्टर है, या तो 1 या 3। सेम 5 के या तो 1 या 5 एंड सो ऑन। तो इनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर है। ये एग्जैक्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्राइम नंबर है उनके सिर्फ 2 फैक्टर मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं कंपोजिट के, तो इसमें मिनिमम 3 मिलेंगे, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि 4 का फैक्टर होता है 1 2 एंड 4, मिल गए 3 फैक्टर। 6 का देख लेते हैं, एक होता है 1 2 3 एंड 6। देखो 4 मिल गए, बट आप ये नहीं कहेंगे सर आपने तो 3 लिखा है। मैंने कहा मिनिमम 3 मिलेंगे, मैंने ये नहीं बोला कि 3 एग्जैक्ट मिलेंगे, 3 तो एटलीस्ट मिलने चाहिए फैक्टर, तब वो कंपोजिट है, अदरवाइज वो क्या होगा? एंड। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर ये 2 प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ग्रेजुएशन भी हो जाती है, सब कर लिया, पढ़ लिख लिया, बट पता ही नहीं चल पा रही कौन सा प्राइम कौन सा कंपोजिट। हाँ, इस 1 की तो रह गई बात। अब देखो 1 का केवल एक ही फैक्टर है, सिर्फ 1, और जो दोनों में से किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। तो आप कहेंगे 1 क्या है, प्राइम है कंपोजिट? तो मैं बोलूंगा 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट। तो बुलेट पॉइंट्स बना के यहां पे लिख लीजिए, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक, एक स्टेटमेंट में बोलने वाला हूं, देखता हूं आप लोग माइंड लगा पाते हैं, यहां तक सोच पा रहे हैं नहीं, या फिर आपको पता है तो ठीक बात है। मैं कह रहा हूं एवरी प्राइम नंबर विल बी ओड। क्या ये सही है गलत है? ये गलत है। अब मैं बोल रहा हूं एवरी ऑड नंबर इज ए प्राइम। ये भी गलत है। क्यों? देख लेते हैं। देखो प्राइम नंबर में 2 भी आता है, ये तो ऑड नहीं है। अब मुझे इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा यहां पे एक्सेप्ट 2। ठीक, सॉरी, तो जो 2 है वो हमारा एक मिनिमम, मतलब सबसे कम, और वो भी इवन प्राइम नंबर है।
इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप सोच लो ना, कोई भी प्राइम नंबर अगर आप लेते हो तो वो इवन कैसे हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं 8, तो 8 तो कट जाएगा 2 से, 2 से तो सभी इवन नंबर कट जाएंगे, बट 2 एक फिर भी प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर है। यहां तक आपने लिख लिया कि 2 जो है एक इवन प्राइम नंबर, आप मिनिमम ना लिखोगे तो भी 2 एक इवन प्राइम नंबर, इसके अलावा कोई इवन प्राइम नंबर है ही नहीं। ठीक, चलो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो 2 को छोड़कर सब ऑड ही होंगे, कोई भी इवन हो ही नहीं सकता। तो मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं एक्सेप्ट 2, वो जो ऊपर लिख रहा था लाइन में वो नीचे लिखवा रहा हूं, एनी प्राइम नंबर इज ऑड। ठीक है, क्या इसका उल्टा मैं बोल सकता हूं, जैसे मैंने बोला 2 को छोड़कर सारे प्राइम नंबर ऑड होंगे, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सारे ऑड प्राइम नंबर होंगे? नहीं, 9 तो नहीं है, 91 तो नहीं है, 49 भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलो ये आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हाँ कोई पूछने लगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताओ, तो वो क्या हो जाएगा? वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आई थिंक आपने सोच भी लिया होगा, वो होगा आपका 4, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखो एग्जाम में क्या क्या चीजें काम में आती है वो मैं आपको लिखवाने वाला हूं, मैं इसको हटा देता हूं। मैं आपसे पूछने लगूं कि 1 से 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होंगे। अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बन गया तो क्या आप वहां पर बैठ के सोचेंगे कि भाई कितने होते होंगे, ऐसे उंगलियों पे गिनेंगे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे नहीं करना। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको पता होनी चाहिए। 1 से 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। अब आप अपने माइंड में सोचना 51 से लेकर 100 तक टोटल प्राइम नंबर 15 होंगे, 15 से कम होंगे या 15 से ज्यादा होंगे? सोच लिया, तो 15 से कम होंगे। रीजन इज जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे प्राइम नंबर कम होते जाएंगे रेंज में। क्यों? क्योंकि कोई तो ऐसा नंबर होगा जो किसी ना किसी को काट देगा। जैसे 91 है, देखने में लग रहा है कि भाई ये तो कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर होगा, बट हम बाद में जाकर देखते हैं तो 13 से कट रहा है, 13 7 जा 91, तो इसमें आएंगे 10। तो अगर क्वेश्चन ये भी आ जाता है टोटल 1 to 100 कितने हुए, तो आप इसे जोड़ सकते हो, टोटल कितने होंगे 25। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कोई पूछने लगे सबसे छोटा 3 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा है, तो यहां पे भी आप नोट्स में आगे लिखिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का, इतना आप सोच लो, इतने में यहां पे लिख रहा हूं प्राइम नंबर, वो है आपका 101। किसी ने 111 तो नहीं सोचा? क्योंकि कुछ लोग इसे भूल जाते हैं 100 वाली सीरीज को। और लार्जेस्ट, हाँ कोई पूछने लगे लार्जेस्ट प्राइम नंबर बताओ, तो हो जाएगा 997। किसी से नहीं कटेगा, आप करके देख लीजिए। ठीक, यहां तक उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने उतार लिया होगा, मैं मिटा अभी कुछ भी नहीं रहा हूं। अब आपके माइंड में ये जरूर आ रहा होगा कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, कोई भी बड़ा नंबर दे दिया, ठीक, तो वहां पर हम पता कैसे लगाएंगे कि प्राइम है कंपोजिट है? समझ पा रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूं? कोई बड़ा नंबर दे दिया तो आप क्या ऐसे गिनेंगे कि भाई ये 2 से 3 से 5 से, चलो आप कर भी लेंगे, तो कहां तक करेंगे? समझ पा रहे हैं? फैक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कहां तक ट्राई मारना है, कैसे करना है, किस किस से डिवाइड करना है और कहां तक रुक जाना है? क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ी जो कमी होती है वो टाइम की कमी होती है। तो चलो मैं आपको कुछ काम इजी कर देता हूं, एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। 137 अगर कोई पूछे कि प्राइम नंबर है, तो इसका तरीका होता है इससे छोटे वाला जो भी परफेक्ट स्क्वायर मिले, परफेक्ट स्क्वायर समझते हैं जो किसी डिजिट का स्क्वायर हो, वो आपको लिखना है, इससे छोटा जस्ट। ठीक, अगर आप कहेंगे 144 तो इससे तो बड़ा हो गया वो, जो कि 12 का स्क्वायर है, तो हम लेंगे यहां पर 11 का स्क्वायर 120। ठीक है, 11 का स्क्वायर है 121 का अंडर रूट ले लिया तो 11, यानी कि 11 तक के जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं सिर्फ हमें वहां तक चेक करना है। कैसे? देखो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11, बस हमें इन 5 नंबरों से चेक कर लेना है इस नंबर को, बाकी की फिर मेरे को टेंशन ही नहीं। देख लेते हैं, 2 से भी नहीं कटेगा, 7 आ रहा है, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 और 3 10 और 11, 5 से भी नहीं कटेगा, लास्ट में 5 जीरो नहीं है, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 और 11 से भी नहीं कटेगा, तो ये किसी से भी नहीं कट रहा, तो यानी कि क्या ही क्लियर है। इसके बाद अगर आपको लगा थोड़ा सा फास्ट है तो वीडियो को थोड़ा सा इसकी स्पीड कम कर लीजिएगा, और लग रहा हो कि थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूं तो स्पीड आप तेज कर लीजिएगा। मैं ऐसे 2-3 एग्जांपल आपको और दे देता हूं।
एक एग्जांपल लिखिएगा 437। 437 से नीचे का स्क्वायर क्या होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर हो अपने आप में, तो आपका वो होगा 400। क्या होगा? 400। कुछ बच्चों ने सोच भी लिया होगा, कुछ नहीं सोच पा रहे होंगे। अब कुछ कह रहे होंगे कि भाई ये आपको कैसे पता होता है 400 ही आएगा? वो ऐसे पता होता है क्योंकि जब हमें स्क्वायर्स याद हो जाते हैं ना, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं एटलीस्ट 50 तक के तो स्क्वायर याद करो अगर आपको कॉम्पिटिशन निकालना है, तो तब आपको सारे पता होंगे कि इससे नीचे क्या आ रहा है। तो 420 का स्क्वायर है, इसका हम अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 20, यानी कि 20 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर होंगे सबके नाम लिख लो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 भी। इनसे चेक कर लो अगर किसी से कट रहा है तो कंपोजिट, नहीं कट रहा है तो ठीक। चलो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, ये आपके क्लासिफिकेशन का पार्ट था। किसका पार्ट था? नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन का पार्ट। इसके बाद और भी चैप्टर्स में लाने वाला हूं जो कि हमारे नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं, जैसे कि डिविजिबिलिटी, फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ, या फिर और भी जितने भी सब चैप्टर्स हम पढ़ते हैं, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, या जितनी भी सब चीजें हैं ये, ठीक है। हम धीरे धीरे 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो अगली क्लास में कराऊंगा ताकि क्लास ज्यादा बड़ी ना हो जाए। थैंक यू।